वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो हमारे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लॉ क्वेश्चंस हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे राइट द थीम ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन योर ओन वर्ड। ठीक है, इस चैप्टर के थीम को हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया that nothing is possible for a person with strong determination। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो चैप्टर है बेस्ड है किस पर? नथिंग इज पॉसिबल, यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर अ पर्सन, किसी भी इंसान के लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जिसकी जो डिटर्मिनेशन है यानी कि इच्छा शक्ति जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जिस बंदे की इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग होगी उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, फिजिकल challenges cannot be permanent barriers in the way of person with high moral। ठीक है, यानी कि फिजिकल चैलेंजेस, जैसे कि हेलन केलर की अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो उसको काफ़ी सारी फिजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। उसने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे फिजिकल चैलेंजेस हैं कैन नॉट बी परमानेंट बैरियर्स। ठीक है, इन द वे, यानी कि वो परमानेंट जो है हमारा सक्सेस, हमारी सफलता के रास्ते को जो है रोक नहीं सकते, वो हमारे परमानेंट बैरियर्स नहीं है। इन द वे ऑफ पर्सन विद हाई मोरल, जिस भी इंसान के ऊंचे आदर्श हैं, ठीक है, अपनी सफलता को लेकर। इट इज ओनली योर डोवेशन एंड never ending hard work that makes you capable of winning every situation। यानी कि it is only your devotion, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ द्वारा, यानी कि आपके द्वारा जो है आपके efforts हैं, and never ending hard work, आपके effort and never ending hard work होगा जो makes you capable of winning every situation। यानी कि आपका एक नेवर एंडिंग हार्ड वर्क और जो आपके एफर्ट्स होंगे किसी काम के प्रति, वही आपको कैपेबल बनाएंगे एवरी सिचुएशन को विन करने के लिए। ठीक है, द आइडिया हैज बीन इलस्ट्रेटेड थ्रू द लाइफ ऑफ स्टोरी हेलन केलर। कि ये जो हम हैं, ये सारी के सारी जो मैंने लाइंस के मीनिंग बताए हैं वो हमने हेलन केलर की स्टोरी में अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपने डिटेल में स्टोरी पढ़ी होगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हेलन केलर बिकम ब्लाइंड, डेफ एंड डम एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। ठीक है, वो क्या थी? ब्लाइंड, डेफ और डम्ब हो गई थी 19 मंथ्स में, इस एज में। ठीक है, Despite these physical challenges, she learned to read and write। कि ऐसे फिजिकल चैलेंजेस होते हुए भी, जैसे वो ब्लाइंड थी, डेफ थी, डम थी, ऐसे फिजिकल चैलेंजेस होते हुए भी शी लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, उसने लिखना और पढ़ना सीख लिया। इवन थोड़ा थोड़ा जो था बातों को समझना उसने सीख लिया था। Undoubtedly, she was able to do this with the best possible efforts of her teacher। यानी कि अगर हम मतलब कि ये मतलब शक नहीं कर सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कर पाई सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर के एफर्ट्स के साथ। ठीक है, उसके टीचर ने उसको वो सारी चीज़ें करने, लर्न करने और रीड करने में, मतलब कि उसको उस चीज़ के एबल बनाया। किसने? उसके टीचर ने, उसके बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ। ठीक है, अगर उसकी टीचर उसकी मदद ना करती तो वो शायद ही ऐसी फिजिकल चैलेंजेस से गुजरती हुई शायद ही वो ना पढ़ पाती, ना ही समझ पाती। ठीक है, ना ही वो कभी पढ़ना लिखना जान पाती, बट अपने टीचर के एफर्ट से वो ये सब कुछ कर पाई। उसकी टीचर का नेम क्या था? मिस एने सुलीवान। शी टॉट हेलन टू कम्युनिकेट बाय स्पेलिंग वर्ड्स इनटू हर हैंड विद हर फिंगर। यानी कि हेलन, ठीक है,
उसको उसके टीचर ने कम्युनिकेट कैसे करना सिखाया, स्पेलिंग वर्ड्स इनटू हर हैंड्स विद फिंगर्स, फिंगर के साथ उसकी हैंड पर शेप्स बना के उसको कम्युनिकेट करना सिखाया। दिस स्किल गिव लाइट टू हेलन केलर्स लाइफ। सो ये स्किल से क्या था, हेलन केलर की लाइफ में एक न्यू लाइट जैसे रोशनी उसकी ज़िंदगी में आ गई जिस लाइफ में उसके अंधेरा था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट लाइफ इन एवरीथिंग अराउंड हर, यानी कि उसने वो सभी चीज़ें महसूस की जो उसके आसपास थी। एक ब्लाइंड डेफ डम लड़की के लिए पानी, हवा, ठीक है, ऐसी नेचुरल चीज़ों को भी फील कर पाना मुश्किल था, पर उसने वो चीज़ें सब कुछ स्किल सीखने के बाद अपने एवरीथिंग अराउंड वो सब कुछ जो था उसको सेंसेस करना, उसको महसूस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसकी टीचर की वजह से। Her dull and meaningless life found a ray of hope and longed for a new day to come. उसकी मतलब बेरंग सी ज़िंदगी में, बेजान सी ज़िंदगी में अब नए रंग आ चुके थे। क्या मतलब कि अब उसकी ज़िंदगी में उम्मीद थी। ठीक है, नए दिन आने के, मतलब कि वो उसकी जैसे बेजान सी ज़िंदगी हो चुकी थी, अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने लगी थी क्योंकि उसने अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना शुरू कर दिया था। She not only learned how to read and write but also attend a graduation degree from college. उसने ना सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखा बल्कि उसने ग्रेजुएशन डिग्री भी कंप्लीट की कॉलेज से। ठीक है, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल सेट की हेलन केलर जी ने। ठीक है, by sheer willpower she turned impossible into possible, मतलब कि उसने अपनी इतनी मजबूत विल पावर से, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से एक इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल में टर्न कर दिया। ठीक है, अब हम कैरेक्टर स्केच करेंगे हेलन केलर का, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर। द narrator ऑफ दिस चैप्टर इज हेलन केलर। बिल्कुल, हेलन केलर वॉज ओनली 19 months old when she became blind, deaf and dumb. She was helpless. She was helpless victim of fate. ठीक है, वो एकदम मतलब कि वो बेसहारा हो चुकी थी। ठीक है, ऐसी चीज़ से कि ना उसको, ना वो बोल सकती थी, ना वो देख सकती थी। ठीक है, एंगर एंड बिटरनेस प्रेड अपॉन हर, यानी कि उसको अपने आप पे गुस्सा आता था हमेशा। ठीक है, वो अपने आप को हमेशा बुरा समझती थी। हर लाइफ बिफोर हर एजुकेशन वॉज अ शिप विदाउट अ रडर। ठीक है, उसकी मतलब ज़िंदगी जो थी पहले एकदम एजुकेशन के बिना, शिक्षा के बिना एकदम बेकार सी थी। जैसे कि हम कहते हैं ना, बिना नाविक के जहाज़, वैसी थी। ओनली हर टीचर मिस एनी सुलिवान स्ट्रीड हर लाइफ इनटू अ राइट एंड प्रोजफुल डायरेक्शन। उसको एक फुल डायरेक्शन दी उसकी टीचर ने। शी रिलीव्ड हर द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि उसने क्या थी, उसके अंदर जो सीखने की क्षमता थी, क्योंकि वो सीखना भी चाहती थी, उसकी सारी जो हिडन मिस्ट्री थी, उसको लैंग्वेज, उसको कम्युनिकेट करना, उसको कम्युनिकेशन सिखाई कि वो कैसे बात कर सकती है। ठीक है, उसके हैंड पर जो थे फिंगर्स के साथ उसको कम्युनिकेट करना सिखाया। शी showed expectational capabilities for learning and every soon could learn to read and write and even speak, यानी कि उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। Whenever she learned any new things her joy found no boundaries. जब भी वो कोई न्यू चीज़ सीखती थी तो उसकी जो खुशी थी उसकी बाउंड्री से बिल्कुल अलग थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। शी लर्नड लिप रीडिंग एंड लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेल, यानी कि उसने लिप रीडिंग भी लर्न की एंड ब्रेल जो एक लैंग्वेज होती है इन लोगों के लिए, साइन लैंग्वेज होती है, वो भी इसने सीखी। विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड एन अनएंडिंग आर्ग्यू टू लर्न शी बिकेम परफेक्ट इन दिस स्किल्स, यानी कि बिना थके हुए उसने अपनी मेहनत जो थी, जी तोड़ मेहनत की, और बाद में वो बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो गई पढ़ने लिखने में। ठीक है, व्हेन शी पिक्ड अप द पीसेस ऑफ द ब्रोकन डोल हर आईज फिल्ड विद टीयर्स। ठीक है, एक स्टोरी में हम देखते हैं कि डोल जो थी उससे टूट जाती थी और वो फिर क्या था, रोने लग जाती थी विद टीयर्स।
आंसुओं के साथ वो आंसू उसके थे बाहर आने लगते थे आंखों से और वो रोने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। दिस इंसिडेंट वॉज मेड हर सेंसिटिव एंड थॉटफुल, यानी कि इस इंसिडेंट ने उसको और भी ज़्यादा थॉटफुल और सेंसिटिव बना दिया। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लाइफ इन एवरीथिंग अराउंड हर, उसके बाद उसने अपनी आसपास की चीज़ों को महसूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, फील करना शुरू कर दिया कि मेरे आसपास क्या चीज़ है। शी वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पढ़ने लिखने की स्किल में वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो गई कि वो फर्स्ट गर्ल बनी डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री। उसने ग्रेजुएशन अपनी क्लियर की, बीएड की डिग्री उसने क्लियर की। शी केम टू बी राइटर एंड लेक्चरर, उसके बाद वो राइटर एंड लेक्चरर बन गई। हर autobiography, The Story of My Life, is a source of inspiration for one and all. उसकी जो स्टोरी है वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक था हमारा थीम एंड दूसरा था हमारा करेक्टर स्केच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।